अभी हम लोग मैथ्स के सेकेंड चैप्टर का वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। ये वर्कशीट इस चैप्टर का सबसे अंतिम वर्कशीट है। इसके बाद सिर्फ एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बचता है और ब्रेन टीजर बचता है, तो उसको भी हम लोग एक एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले जितना भी वर्कशीट था, वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 5 तक, सभी को हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोज़ में सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वो सारे वीडियोज़ देखने हैं तो आप मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैंने अभी तक डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए बनाए हैं। वहाँ पे सभी वीडियो सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज अलग अलग हैं, तो आप कभी भी उन वीडियोस को जाके आसानी से देख सकते हो, उनको देखना। और अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह डेली इस चैनल पर नए नए वीडियोज़ आते रहते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए। इस वर्कशीट में जितना सारा क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हम लोग किसी दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये अगर हम लोग जान ले तो सभी क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि कोई दो रैशनल नंबर है, पहला रैशनल नंबर 1 मान लेते हैं 3/2 और रैशनल नंबर 2 मान लेते हैं 5/2। अगर हमें इन दोनों रैशनल नंबर के बीच का एक रैशनल नंबर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला रैशनल नंबर इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो पहला रैशनल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर दोनों को पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद उसके आंसर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी हम लोग को बीच का संख्या मिल जाएगा। तो पहला रैशनल नंबर कुछ भी हो उतना प्लस सेकेंड रैशनल नंबर डिवाइड बाई 2 अगर हम लोग कर दें तो हम लोग को इसके और इसके बीच का रैशनल नंबर मिल जाएगा। हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमें बताना हो कि 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो हम लोग अगर कैलकुलेशन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। 3 + 5/2 अगर हम लोग ऐसे करें तो 3 5 8 हो जाएगा बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 4। तो हम लोग को इससे पता चल सकता है कि 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है। वही चीज़ हम लोग रैशनल नंबर्स के साथ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग करें कुछ इस तरीके से 3/2 + 5/2 और इसके आंसर को हम लोग डिवाइड कर दे 2 से, तो हमें इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर मिल जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 5 8/2 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और डिवाइड करना हमने वर्कशीट नंबर 5 में सीख लिया है। तो ये हो जाएगा 8/2 मल्टीप्लाई, डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1/2, मतलब 8/4 हो जाएगा। कैंसिल आउट करके ये 2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 और 5/2 के बीच में जो नंबर आएगा, रैशनल नंबर आएगा, वो होगा 2। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, इसी पे बेस्ड है सभी क्वेश्चन जो कि इस वाले वर्कशीट में गिवन है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों गलत है, उसको हमें सही करना है। किसी वर्ड को हमें रिप्लेस कर देना है या किसी सेंटेंस में जो भी चेंज हमें करना पड़े, हमें बस सेंटेंस को सही कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड ओनली 1 रैशनल नंबर, मतलब किसी 2 रैशनल नंबर के बीच हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। किसी 2 रैशनल नंबर के बीच अगर हम लोग निकालना चाहें तो अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि एक रैशनल नंबर है 3/2, एक दूसरा रैशनल नंबर है 2/2, तो इनके बीच अगर हमें रैशनल नंबर्स निकालना हो तो हम लोग अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के, और जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक बीच का रैशनल नंबर मिल जाएगा। फिर उन दोनों के बीच भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके, तो बीच का एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का भी एक रैशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वही प्रोसेस अपना के। फिर उन दोनों के बीच का भी एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, वही प्रोसेस अपना के। तो ये चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। इन दोनों के बीच भी एक आएगा, इन दोनों के बीच भी एक आएगा, इन दोनों नंबर के बीच भी एक आएगा, फिर उसके बीच भी एक नंबर आएगा। ऐसे ऐसे हम लोग जब तक करते रहेंगे तब तक होगा। और 2 गिवन रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ओनली 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वी कैन फाइंड मेनी। यहाँ पे हमें ओनली 1 को रिप्लेस कर देना पड़ेगा मेनी से, तब ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड एज मेनी इंटीजर्स एज वी लाइक। अगर कोई 2 रैशनल नंबर हमें गिवन है तो उसके बीच में हम लोग अनलिमिटेड इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं, तो ये गलत है। हम लोग अनलिमिटेड इंटीजर्स नहीं फाइंड कर सकते, हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ इंटीजर्स ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक रैशनल नंबर है 2/3, दूसरा है 5/3, तो इनके बीच में एक रैशनल नंबर आएगा 3/3 जो कि एक होल नंबर होगा, जो कि एक इंटीजर होगा। तो ये 3/3 मतलब क्या हो जाता है 1। 2/3 और 5/3 के बीच में 3/3 आएगा, जिसको हम लोग सॉल्व करके 1 लिख सकते हैं,
और 1 ही एक इंटीजर है। 1 के अलावा कोई और इंटीजर इनके बीच में नहीं आएगा। 1 के बाद जो इंटीजर आता है वो है 2, लेकिन 2 इसके बाद आएगा। और 1 के पहले जो इंटीजर आएगा वो है 0, जो कि इसके भी पहले आएगा। तो 2/3 और 5/3 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर आएगा और वो है 1। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड लिमिटेड इंटीजर्स। यहाँ पे एज वी लाइक को हम लोग हटा देंगे, तो वी कैन फाइंड एज मेनी को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, लिमिटेड। मतलब उसका फिक्स नंबर होगा, LIMITED, फिक्स नंबर होगा। अनलिमिटेड इंटीजर्स हम लोग यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, बिटवीन टू इंटीजर्स वी कैन फाइंड एज मेनी इंटीजर्स एज वी लाइक। मतलब दो इंटीजर्स के बीच में हम लोग अनलिमिटेड इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। अगर दो इंटीजर है जैसे कि 2 और 5 है, इसके बीच में फिक्स नंबर ऑफ इंटीजर ही हमें मिलेगा। 2 के बाद आता है 3, उसके बाद आता है 4, तो फिक्स नंबर ऑफ इंटीजर मिला, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब इसको अगर हमें सही करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिटवीन टू इंटीजर्स वी कैन फाइंड लिमिटेड नंबर ऑफ इंटीजर्स, और एज वी लाइक को हम लोग हटा देंगे जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो वी कैन फाइंड यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा लिमिटेड नंबर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ हमें लिमिटेड नंबर ऑफ यहाँ पे पुट कर देना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक भी बता देते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमें बोला गया है कि सभी स्टेटमेंट को सही करिए, मतलब सभी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जस्ट अपोजिट हम लोग लिख देंगे। सब में क्या लिखा है, कैन कैन कैन, तो सब में हम लोग सिर्फ लिख देंगे कैन नॉट। कैन के बाद नॉट लगा देंगे, इसमें भी कैन के बाद नॉट लगा देंगे, इसमें भी कैन के बाद नॉट लगा देंगे, तो भी सभी सेंटेंस सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बोला गया है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, हमें दो नंबर गिवन है और उसके बीच का रैशनल नंबर हमें बताना है। बहुत इजी है। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 4, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 + 4 करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, सिंपल है। तो 2 4 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 मतलब 6/2 = 3। तो यही नंबर है जो कि 2 और 4 के बीच में आएगा। उसी तरह हम लोग 2 नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें बताना है कि -2 and -6 के बीच में कौन रैशनल नंबर आता है। तो ये हो जाएगा -2 + -6 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -2 - 6 डिवाइड बाई 2, मतलब -2 - 6 हो जाएगा -8/2, मतलब -4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 में बस फ्रैक्शन नंबर गिवन है, तो यहाँ पे 1/4 एंड -3/4 के बीच हमें एक नंबर बताना है। तो हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे दोनों को, 1/4 प्लस -3/4, और उसका आंसर को डिवाइड कर देंगे बाई 2। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 4 और 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2/4 और मल्टीप्लाई 1/2, 2 कट जाएगा, ये डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, और 2 बन गया 1/2। सिंपल चीज़ है। तो ये 2 कट गया, बचा -1/4, मतलब 1/4 और -3/4 के बीच में 1/4 ही आएगा। उसी तरह हम लोग 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको आप खुद से सॉल्व करना। कोई अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना, हम वहाँ पे हिंट दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, दो रैशनल नंबर हमें गिवन है और उसके बीच का 3 रैशनल नंबर हमें लिख देना है। तो जैसे कि यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन दिया गया है ना, सबका हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल है, तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। और जैसे हम लोग बनाते आए हैं अभी तक, दोनों को प्लस करके उसका सम में 2 से डिवाइड करके, वैसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से भी बता देते हैं और लॉन्ग ट्रिक से भी बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, इन दोनों में छोटा कौन है, 1/13 और 4/13 में छोटा कौन है, 1/13 छोटा है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। तो 1/13 और 4/13 इसके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर एंटर करना है जो कि इन्हीं दोनों के बीच में आना चाहिए। तो 1/13 के बाद क्या आएगा, 2/13 आएगा। 2/13 के बाद क्या आएगा, 3/13 आएगा, जो कि इसी सीरीज का मिल रहा है ना। उसके बाद 3/13 के बाद 4/13 आना चाहिए, लेकिन बीच में हम लोग को एक और चाहिए, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग वही मेथड अपना लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे, 3/13 प्लस 4/13, और डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 3 4 7/13 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 7/13 मल्टीप्लाई 1/2, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/26। ये सिंपल है। अब 7/26 यहाँ पे लिख देंगे, 7/26। इन दोनों के बीच का एक और रैशनल नंबर हमें मिल गया।
तो इस तरह से भी हम लोग बीच का रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम लोग लॉन्ग कट से इसको बनाना चाहे तो जैसे हम अभी बताए थे शुरू में वैसे बना सकते हैं इसको। 4/13 और 1/13 के बीच का हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। कैसे? 4/13 प्लस 1/13 मल्टीप्लाई बाई 1/2, डिवाइड बाई 2 करें या मल्टीप्लाई 1/2 करें, बात बराबर है। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, 4 और 1 5/13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2, मतलब ये हो जाएगा 5/26। तो इसके बीच का एक नंबर मिल गया 4/13 और 1/13 के बीच का एक नंबर हमें मिल गया 5/26। अब इन दोनों के बीच का भी हम लोग एक नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? 4/13 प्लस 5/26 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 करो या मल्टीप्लाई 1/2 करो, सेम चीज़ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 5 और इधर 26 नीचे एलसीएम रह जाएगा। 8 5 हो जाएगा 13/26 मल्टीप्लाई 1/2, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और नीचे 2 मल्टीप्लाई हो गया 1/4 हो जाएगा। तो इसके बीच का एक और रैशनल नंबर हमें मिल गया 1/4, तो यहाँ पे 1/4 पुट कर दिए। अब एक और रैशनल नंबर चाहिए जो कि हमें यहाँ पे लिखना है, तो इसके और इसके बीच का रैशनल नंबर हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे? 5/26 प्लस 1/13, इसको और इसको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हम लोग को उसके उसके बीच का मिल जाएगा। ये हो जाएगा 5/26, एलसीएम दोनों का हो जाएगा 26 और यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 7/26 और डिवाइड इसको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 और यहाँ पे 7/52 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7/52। तो इस तरह से हम लोग 3 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए जो कि इन 4/13 और 1/13 के बीच में आता है। अब आप पूछोगे कि तभी जो हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाए थे तो वहाँ पे तो अलग अलग रैशनल नंबर आया था, एक आया था 2/13, एक आया था 3/13 और एक आया था 7/26, ऐसा ही कुछ आया था। तो यहाँ पे अलग आंसर आया, यहाँ पे 3 अलग अलग रैशनल नंबर अलग अलग आंसर आया। तो अलग अलग आ सकता है क्योंकि हम बताए थे कि किसी 2 रैशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकता है। तो अनलिमिटेड में कोई तो 3 हमें लिखना है, तो आप ये 3 लिखो या ये 3 लिखो, आपका आंसर सही होगा। आपके बुक में हो सकता है कि ये दोनों में से कोई आंसर ना हो, आपके बुक में कोई दूसरा आंसर दिया हो, तो वो भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बस आपका मेथड सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 तीनों को हम रहने देते हैं क्योंकि सेम टाइप से इसको भी बनाना है, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप खुद से बनाना और अगर आपसे कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हम आपको हिंट दे देंगे, उसके बाद आपसे आसानी से बन जाएगा। अब आते हैं इस वर्कशीट के सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे हमें बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमें 2 रैशनल नंबर गिवन है और उसके बीच का हमें 5 रैशनल नंबर बताना है। तो जैसे हमने 3 बताया वैसे हम लोग 5 भी बता देंगे। यहाँ पे क्या क्या रैशनल नंबर गिवन है, एक है -4/7 और एक दूसरा रैशनल नंबर गिवन है -4/7 का मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके बीच का हमें रैशनल नंबर बताना है, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, पहले तो ये मॉड को हटाएंगे, ये हो जाएगा -4/7 और इसका ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/7। अब इसके बीच का रैशनल नंबर हमें बताना है कौन सा होगा, तो हम लोग पहले तो शॉर्टकट से निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा -4/7, उसके पहले क्या होगा, उसके पहले होगा -3/7, उसके पहले होगा -2/7, उसके पहले होगा -1/7, उसके पहले होगा 0, उसके पहले और क्या होगा 1/7, उसके पहले होगा 2/7। तो यहाँ पे तो 6 हम लोग लिख दिए, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ही लिखे हैं। और उसके बाद हम लोग 5 लिख के और भी अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें 5 ही चाहिए था। उसके बाद हम लोग लिख देंगे 4/7 एक साइड में। तो ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, लेकिन हम लोग एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनाएंगे। MCQ में अगर पूछा गया तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको बता दिए। तो लॉन्ग कट से कैसे बनेगा वो हम बता देते हैं। जैसे कि हमें बताना है -4/7 और 4/7 के बीच का 5 रैशनल नंबर, 1 2 3 4 5। तो इसके और इसके बीच का हम लोग नंबर फाइंड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो इतना प्लस इतना पहले करेंगे,
-4/7 प्लस 4/7 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -4/7 और प्लस 4/7 जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 0। तो इसके बीच का रैशनल नंबर मिल गया हमें 0। अब 0 के बीच 0 और -4/7 के बीच का हम लोग फाइंड कर लेंगे, 0 प्लस -4/7 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एक नंबर हमें मिल जाएगा -4/7 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा -4/8। अब -4/7 और 0 के बीच का एक नंबर फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा -4/7 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -4/7 मल्टीप्लाई 1/2, -4/7 है, उसके बाद ये हो जाएगा -4/14। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं -4/14। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो इसके और इसके बीच में फिर फाइंड करना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, आंसर वही आएगा हमारा, सही ही आएगा। उसके बाद आप फाइंड करते हैं इसके और 0 के बीच का एक नंबर, उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -4/14 प्लस 0 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -4/14 और मल्टीप्लाई 1/2 तो ये हो जाएगा -4/28। तो यहाँ पे लिख देंगे -4/28। तो यही दोनों नंबर पॉजिटिव में इस साइड में भी आना चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन में जो नंबर इस साइड में आता है नेगेटिव में, वही नंबर इस साइड में पॉजिटिव में भी आता है। तो हम लोग फाइंड करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस में 4/28 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस में 4/14 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग 5 रैशनल नंबर किसी 2 गिवन रैशनल नंबर के बीच फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हमने सॉल्व किया, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है, इसको आपके लिए रहने देते हैं। और अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आपको पता है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, उस पर मुझे सेंड करना है, वहाँ पे हम हिंट दे देंगे, उसके बाद आसानी से आपसे बन जाएगा। तो यहाँ तक हमने इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर एग्जाम में इनसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। अगर आप इस वर्कशीट का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट davguru.in पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको बस चैप्टर का नाम सर्च करना होगा और जितना वर्कशीट मैंने अभी तक सॉल्व कर दिया है उसका PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट को एक बार जरूर चेकआउट करना, और मुझसे कोई भी डाउट डायरेक्टली पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको भी एक बार जरूर चेकआउट करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। Yeah.